Hello, my dear students. This is your mathematics teacher Saurav Kumar, welcoming you all to Mentor Seduserve YouTube channel. बच्चों, ये मेंटर सेडुसर्व का टेलीग्राम चैनल है. किसी भी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए या कोर्स अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. आज का जो ये सेशन है जो मैं लेके आया हूं, ये सेशन है मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में. जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स को लेके बहुत ही पैशनेट है, उनके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि शेड्यूल आ चुका है ओलंपियाड प्रोग्राम का. और जैसे ही शेड्यूल आया तो हम बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस टाइप का वीडियो लेके आए हैं ऑन दिस ओलंपियाड प्रोग्राम. बच्चों, आप सब ने ओलंपिक्स के बारे में तो सुन ही रखा है और अच्छी तरह से जानते भी हो. तो जैसे ओलंपिक्स में किसी भी एथलीट के पास यह मौका होता है कि वो ये साबित करता है कि ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड और वो अपने देश के लिए गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, तो वैसे ही एजुकेशन में ओलंपियाड है. तो अगर किसी भी स्टूडेंट को यह लगता है कि वो अपना टैलेंट नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी साबित कर सकता है, तो ये ओलंपियाड प्रोग्राम उसके लिए है. और जो पॉपुलैरिटी एक एथलीट को ओलंपिक्स के थ्रू मिलता है, वही सेम पॉपुलैरिटी बच्चों को एजुकेशन में ओलंपियाड प्रोग्राम के थ्रू मिलता है. तो बात करें कि ये मैथमेटिकल ओलंपियाड है क्या, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस ओलंपियाड प्रोग्राम की कंडक्टिंग बॉडी कौन है इंडिया में. तो इंडिया में मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करता है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HPCSE ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स NBHM. तो जो नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स है, उसने इस ओलंपियाड को कंडक्ट करने के लिए की जो सारी जिम्मेदारी है वो HPCSE को दे रखा है उन्होंने. Now let us talk about the stages. तो इस साल यानी कि 2023-24 में मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम जो है वो 6 स्टेजेस में कंडक्ट होने वाला है. सबसे पहला स्टेज होगा इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स IOQM. द सेकेंड स्टेज विल बी रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड RMO. द थर्ड स्टेज विल बी इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड INMO. उसके बाद के आगे के जो 2 स्टेजेस हैं वो ट्रेनिंग कैंप्स होंगे जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चों को ट्रेन करती है. एंड द फाइनल स्टेज लीड्स टू इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड IMO, जहां हर कंट्री से 4 से 6 बच्चों का डेलीगेशन जो है वो सिलेक्ट होके जाता है, जहां वो आपस में कंपीट करते हैं टू विन मेडल फॉर देयर कंट्री. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों, सेव द डेट्स इस ओलंपियाड प्रोग्राम का. The first stage, IOQM, it is going to be conducted on 3rd September 2023. The second stage, Regional Mathematical Olympiad, it is going to be conducted on 29th of October 2023. The third stage, which is INMO, it is going to be conducted on 21st January 2024. Now, let us talk about the eligibility criterion. कि इस ओलंपियाड का क्या क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का. तो सबसे पहले देखो, डेट ऑफ बर्थ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो जो भी बच्चे 1 अगस्त 2004 से 1 जनवरी 2011 इस इंटरवल में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो इस ओलंपियाड प्रोग्राम के लिए. साथ ही साथ क्लास एलिजिबिलिटी कि किस क्लास के बच्चे इस ओलंपियाड में अपीयर हो सकते हैं. तो इस ओलंपियाड प्रोग्राम में क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं. So there are 2 eligibility criterion basically. One is age eligibility and the second is class eligibility. इसके साथ ही साथ पिछले साल INMO 2023 के जो भी अवॉर्डीज हैं वो इस साल डायरेक्टली सीधे 3rd स्टेज INMO में अपीयर हो सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ IOQM एंड RMO. Then let us talk about the qualification criteria from फर्स्ट स्टेज टू सेकेंड स्टेज, यानी कि IOQM से RMO के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी. तो सबसे पहले आप ये जान लो बच्चों कि जैसे क्लास 8 से लेके 11 तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें कैटेगरी A में रखा जाता है और क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं उन्हें कैटेगरी B में रखा जाता है. अब अगर आपको सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द IOQM पेपर तो स्कोर करना ही पड़ेगा. इसके अलावा
जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो ये है कि हर एक रीजन से कैटेगरी ए की बात करें सबसे पहले, तो टॉप 200 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और कैटेगरी बी से अगर बात करें तो टॉप 40 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम एवरी रीजन फॉर द सेकेंड स्टेज। इसके अलावा एक गर्ल्स कोटा भी होता है, तो जैसे टॉप 200 में जितनी भी गर्ल्स सेलेक्ट हो चुकी होंगी, उसके अलावा 5 एडिशनल गर्ल्स स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? तो वो गर्ल्स कोटा के थ्रू होगा। लेकिन ये गर्ल्स कोटा के थ्रू जो सिलेक्शन है वो कैटेगरी बी के लिए लागू नहीं है, यानी कि क्लास 12th स्टडिंग में जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो वहां पर कोई भी सेपरेट गर्ल्स कोटा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देन Thus, criterion for selection into the third stage, यानी कि सेकेंड स्टेज आरएमओ से जो थर्ड स्टेज आईएनएमओ के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसके बारे में डिटेल्स जो है वो अभी ओलंपियाड के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। इट इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्राइटेरियन फॉर सर्टिफिकेट। तो जो फर्स्ट स्टेज होगा IOQM, तो उसके बेसिस पे, उसके परफॉर्मेंस बेसिस पे बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उस सर्टिफिकेट के लिए आपको जो अभी मैंने बताया, तो एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ IOQM पेपर स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे इस सर्टिफिकेट के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न। तो क्या हो कि प्री कोविड जैसे जो पेपर पैटर्न चला आ रहा था, फिर कोविड के दौरान जो है वो सारे पेपर पैटर्न में बदलाव किए गए। और अगर पिछले साल की ही बात करें तो पिछले साल का जो IOQM पेपर का पैटर्न था उसे भी चेंज किया गया है इस साल। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल ही नया पैटर्न है। तो इसीलिए बच्चों ध्यान से आप यहां पर देखें कि पहला स्टेज IOQM का जो पेपर पैटर्न है, न्यू पैटर्न, तो एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का है। टोटल मार्क्स विल बी 100 इन द पेपर, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो होंगे 30। इन 30 क्वेश्चंस का जो डिवीजन होगा वो इस तरह से होगा कि 10 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस वो 3 मार्क्स के होंगे, और 10 क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स के होंगे। और IOQM का जो पेपर है वो एक OMR बेस्ड एग्जाम होगा, जहां हर क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों वो एक इंटीजर आएगा, रेंजिंग फ्रॉम 00 टू 99। और बच्चों को एक बात से जो ज्यादा खुशी मिलती है वो ये है कि IOQM यानी कि फर्स्ट स्टेज में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न फॉर द सेकंड स्टेज विच इज रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। तो RMO का पेपर जो है वो 3 आवर्स का होगा, और इस पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर है ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम है, यानी कि बच्चों को हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइटिंग में डिटेल्ड प्रूफ के साथ देना होता है। द थर्ड स्टेज विच इज INMO, उसका भी पेपर पैटर्न देखते हैं। तो INMO का जो पेपर है वो 4.5 आवर्स ड्यूरेशन का 4.5 घंटों का पेपर होगा। यहां भी टोटल 6 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, एंड जस्ट लाइक द सेकेंड स्टेज ये भी सब्जेक्टिव एग्जाम है, और यहां भी आपको हर क्वेश्चन का आंसर राइटिंग में डिटेल्ड प्रूफ के साथ देना होता है। Now, let us talk about the syllabus of this mathematical Olympiad program. तो इस mathematical Olympiad program का जो syllabus होता है बच्चों वो प्री डिग्री कॉलेज मैथमेटिक्स का होता है। तो जो टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में हैं वो टॉपिक्स हैं नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री ग्राफ थ्योरी, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, फाइनाइट सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, साथ ही साथ एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी है। लेकिन अगर पिछले 6 से 7 सालों या 10 सालों की भी बात करें तो जो पेपर पिछले 10 सालों में रहा है और जो टॉपिक का वेटेज देखा गया है, तो उसके हिसाब से अगर हम यह बात करें कि विच ऑफ दीज टॉपिक्स आर द मेजर टॉपिक्स जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो द मेजर टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे से करने ही हैं वो है नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एंड टू बी स्पेसिफिक अलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, समेशन ऑफ सीरीज, आइडेंटिटीज एंड इनइक्वालिटीज, ये जरूर करना है, एंड साथ ही साथ कॉम्बिनेटोरिक्स। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये बहुत ही मेजर टॉपिक्स हैं। इसे आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो श्योर शॉट हो जाता है। बात करें अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की,
तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो पोर्टल है वो कब ओपन होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो उसकी सारी जानकारी जो है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक इस ऑफिशियल वेबसाइट पे www.mtai.org.in पे मिल जाएगी बच्चों। तो आपको कोई भी अपडेट्स के लिए आपको रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा ओलंपियाड्स का वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं olympiads.hbcsc.tifr.res.in पे, और रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि आप यहां पर विजिट करें। जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है बच्चों। तो अगर आप पैशनेट हैं मैथमेटिक्स के लिए तो ये ओलंपियाड प्रोग्राम आपके लिए है। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, तैयार हो जाओ और इस ओलंपियाड प्रोग्राम में अपने आप को साबित करो। हम बहुत जल्द एक अगला इंफॉर्मेटिव वीडियो भी लेके आने वाले हैं बच्चों, जहां मैं आपको पेपर पैटर्न डिटेल में बताऊंगा कि टॉपिक वाइज ब्रेकअप बताऊंगा पिछले सालों के क्वेश्चंस का, साथ ही साथ जो कट ऑफ रहा है पिछले सालों का वो भी आपको बताऊंगा। और हम लोग बहुत जल्द इस ओलंपियाड प्रोग्राम के लिए कोर्स लेके आने वाले हैं, तो उस कोर्स का भी डिटेल मैं आपको अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू विश ऑल द स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ओलंपियाड प्रोग्राम, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ने आपको बहुत ही मदद की होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। सो दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर सौरभ कुमार साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।